हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि रावण काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत शक्तिशाली था, सब चीज़ था, और पंडित भी था साथ में, लेकिन सब लोगों ने उसको समझाया कि भाई सीता मैया को मत चुराओ, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों करा कि भाई क्यों उसने चुराया वो सीता मैया को? गीता में भगवान इसका उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। कि बेशक एक व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान क्यों ना हो, बड़ा ही पांडित्य क्यों ना हो, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, अ पर्सन विथ वेरी हाईली डिफाइंड इंटेलिजेंस, उसके बावजूद जब अगर उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो क्या होगा? हरंती प्रसभम मना, वो इंद्रियां उसके मन को हर के लेके चली जाएंगी, उसके मन का अपहरण हो जाएगा। बेशक रावण बहुत बड़ा पंडित था, वेद पुराण जानता था, मगर उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। तो इससे बहुत बड़ा एक शिक्षा हमें मिल रही है कि ग्रंथ पढ़ने से कोई भक्त नहीं बनता है, कोई वैदिक ज्ञान अर्जित करने से कोई भक्त नहीं बनता है, बल्कि उस वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से भक्त बनता है। तो उसने सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, मगर उसको अप्लाई नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? ऐसे हम किताब ले आते घर में ना, मगर किताब पढ़ते नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, गीता को ले आते, गीता को अगरबत्ती दिखा देते हैं, बोले पूजनीय है जी गीता, दिस इज वर्शिपेबल। अरे पूजनीय तो है, मगर कैसे पूजा करी जाएगी उसकी? उसको खोल के। कितने लोगों ने पढ़ी है गीता? पढ़ी है या पढ़ी है? बोले पढ़ी है जी, दीवान के अंदर पढ़ी है बस। वो उसको खोल के देखेंगे तो अभी भी ऐसी सुगंध आएगी जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश होके आई हो। पन्ने खुले नहीं उसके, चिपके हुए हैं पन्ने अभी तक ना, खोले नहीं आज तक हमने। तो गीता का उद्देश्य क्या है? उसको पढ़ना, उसका पर्पस वो है। तो ऐसी वो जो बहुत बड़ा पंडित तो है, मगर उस पांडित्य का उसने उसका एप्लीकेशन नहीं किया, तो ज्ञान तो है मगर विज्ञान नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं, इसलिए उसको कभी कोई साक्षात्कार हुए नहीं। तो केवल रावण नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे शास्त्रों में। शौबरी मुनि का उदाहरण मिलता है। तो मुनि तो है, ज्ञान तो है, मगर अप्लाई नहीं कर पाया, तो इसलिए फॉल डाउन हो गया। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विदियेत, कि जो लोग भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं वो कभी भी सिंगल माइंडेडली फोकस होकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि क्या करना चाहिए? यू शुड बी हैविंग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मगर रावण का उल्टा था, वो क्या करता था? सिंपली लिविंग एंड हाईली थिंकिंग। वो बस जी रहा था। लंका का मतलब क्या है? वो सोने की लंका है, तो दो ही काम चलते थे वहां पे, एक तो सोना है और एक सोना है ना। सोना था बस, और यहाँ पे सोने के ऊपर सोता था वो। तो भोग ऐश्वर्य में लिप्त था, इसलिए उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। उन इंद्रियों ने उसका मन का अपहरण कर लिया, मन ने बुद्धि को नष्ट कर दिया, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फॉल डाउन होता रहा उसका। और फिर ऐसे लोग किसी की मानते भी नहीं, किसी को सुनते नहीं है, क्योंकि कौन सी कैटेगरी के हैं? हम नहीं सुधरेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सबने समझा के देख लिया, भाई विभीषण ने समझाया, पत्नी मंदोदरी ने समझाया, हनुमान ने समझाया, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कुंभकर्ण ने भी समझाया था। जब पता लगा ना कि रामचंद्र जी आने वाले हैं, तो उसको उठाया, भाई उठ, भाई उठ। उसको लगा क्या भूकंप आ गया। अब कुंभकर्ण तो सोता था 6 महीने, उसको उठा दिया बीच में। बोले क्या हुआ? बोले तेरी सपोर्ट चाहिए, और राम आया है। बोले राम अयोध्यापति राम वो आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं ना? उनका तो स्वागत करना चाहिए। बोले स्वागत छोड़, मारने आया मेरे को। वो क्या किया तूने रावण, बता। बोले क्या बताऊं, इतनी सुंदर थी उसकी पत्नी, सीता का हरण करके आया हूं मैं, उसको भोगना चाहता हूं। लल्लू प्रसाद है ना, तुझे पता नहीं है, वो जो सीता है वो शक्ति है उनकी, शक्ति को तो शक्तिमान ही भोग सकता है। तो कुंभकर्ण नहीं जानता है, उसको भी फिलॉसफी पता है, तो उसने बहुत समझाया। फिर भी बोलता है कुंभकर्ण, देखो रावण ना, मैंने तुम्हारे खाना खाया है ना, तुम्हारा अन्न खाया है, तो तुम्हें दगा तो नहीं दे सकता। जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण तो करूंगा, मगर मुझे ये जरूर पता है मेरा शरीर यहां से जा रहा है, वापस लौटेगा नहीं। और उस समय जान लेना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वापस सीता को लौटाना है और श्री रामचंद्र के चरणों में गिर जाना। इतना उपदेश दिया कुंभकर्ण ने भी, उसके बावजूद भी रावण मानने को तैयार नहीं है। प्रभु जी, दूसरा पक्ष ये आता है कि
उसको पता था कि श्री भगवान के अस्तित्व के बारे में वो जानता था, और इसलिए वो अपने पूरे जो कुल है या जो भी पूरा उसका राक्षसी कुल है उनके उद्धार के लिए वो भगवान से लड़ना चाहता था या उनका उद्धार करना चाहता था, ऐसा भी मैंने सुना है कहीं पे। तो क्या ये सही है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जानने और मानने में फर्क है। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम है, हम जानते हैं कि जो विग्रह है ये कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम जानते हैं कि जो गुरु है वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आचार्य माम विजानीयात, भगवान बोलते हैं जो आचार्य है इसको मेरे समान मानो, भगवान के उत्तराधिकारी हैं। मगर जब हम उनसे डीलिंग करते हैं तो ये भावनाएं आती हैं क्या? जब हम भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं तो हम जान पाते हैं कि कृष्ण ही है। कभी कभार 1-2 सेकंड के लिए ऐसी अनुभूति हो जाए और उसके बाद तो मूर्ति लगते हैं, गुरु एक साधारण मनुष्य लगते हैं। भक्ति बड़ी चीप लगती है। वो जो भक्ति जो सबसे बड़ा उपहार है हमारे जीवन का, वो ऐसे लगता है कि ये तो सब लोग कर रहे हैं ना। हरि नाम जो महामंत्र है ना, उसको बड़ा चीप मान लेते हैं हम, उसको साधारण मंत्र मान लेते हैं। तो जानते तो हैं हम इनकी महिमा, मगर मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, विज्ञान नहीं है, उसको अपने जीवन में अपनाया नहीं है। तो जब अपनाने लग जाएंगे तो उससे साक्षात्कार आएंगे, रियलाइजेशन आएंगे, और वो रियलाइजेशन हमारी श्रद्धा को और डीप करेंगे। तो भक्ति केवल और केवल साक्षात्कार का विज्ञान है। तो जितना हम, मान लीजिए शुरुआत में छोटी कोमल श्रद्धा है, उस कोमल श्रद्धा को हम भगवान के चरणों में रख देते हैं, वैष्णव के चरणों में रख देते हैं, तो वैष्णव कृपा करते हैं। फिर उससे क्या होता है, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई श्रद्धा से हम और भक्ति करते हैं, और फिर उस भक्ति का जो फल हम वैष्णव के चरणों में रख देते हैं। वैष्णव प्रसन्न होते हैं, हमारी श्रद्धा को और बढ़ा देते हैं, उससे हमारी और भक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम भक्ति में और गूढ़ होते जाते हैं और प्रगाढ़ होते जाते हैं। तब हमारी कोमल श्रद्धा वो शास्त्रिक श्रद्धा में परिवर्तित हो गई है। तो पहले छोटी सी टहनी थे हम, इसको कोई भी रौंद के चला जाता था। अब एक बहुत ही मोटा तनेदार, उसका जिसका मोटा तना है, ऐसा वृक्ष बन गए हैं, अब उसको कोई भेद नहीं पाएगा। तो ये आवश्यक है ना, भक्ति में अभ्यास की आवश्यकता है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वता, कि हमें सतत कीर्तन तो करना है, मगर कैसे कर पाएंगे? जब दृढ़ता से हम जतन करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कोई ये सोचता कि मन के लेवल से मैं भक्ति प्राप्त कर लूंगा, वो संभव नहीं है। ज्ञान के लेवल से भक्ति प्राप्त कर लूंगा, वो संभव नहीं है। भक्ति का तो एक ही प्रोसेस है, भक्त्या तुतोष भगवान, कि भक्ति में जब हम सेवा करेंगे, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव सुरति यदा। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तो हमारे हृदय में पहले से ही है, मगर वो स्फुरित कब होता है? जब हम सेवा करते हैं, जब अपने इंद्रियों को सेवा के प्रति उन्मुख करते हैं, तो फिर कृष्ण प्रेम उदय होता है। इसका कोई और उपाय है नहीं, किसी प्रोसेस से हम उसको उजागर नहीं कर सकते। ये पुनः ही उजागर होगा कृष्ण प्रेम। जितने ज्यादा हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, जितने ज्यादा हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, उतना ज्यादा कृष्ण का दर्शन हमें दिखने लग जाएगा। सामने सूर्य तो है, पता है हमें, सूर्य का चंद्रमा है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का अग्नि है, उसका तेज है, सब पता है हमें, मगर हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि सामने बादल है। ऐसे ही भगवान है, गुरु हैं, उनकी महिमा है, हम सब जानते हैं, मगर अभी हमारे आंखों के सामने बादल हैं, हमारे संशयों के बादल हैं। जैसे ये बादल दूर होंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे हम नामापराध की स्टेज से नामाभास की स्टेज में आएंगे, फिर नामाभास की स्टेज से शुद्ध भक्ति की स्टेज पे आएंगे, और फिर हम भगवान को हमेशा अपने हृदय में रख पाएंगे, उनको कभी भूलेंगे नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि बद्ध जीवात्मा है ना। सुना, अच्छा लगा, जान गए कि है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भगवान है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे उनके पास जाना है, फिर थोड़े समय में भूल गए, फिर पुनः से हमें याद करना पड़ता है। तो क्या करना है? जितना ज्यादा जतन करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ज्यादा कृपा मिलती रहेगी, और उस कृपा से ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो दोनों चीज आवश्यक है, प्रयास भी करना है और कृपा की याचना भी करनी है। So E plus P makes everything possible. So efforts plus prayers makes everything possible. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare